सभी ज्योतिष एवं वास्तु प्रेमियों को मेरा राधे राधे। और मैं आज कुछ वास्तु के कुछ टिप्स के विषय में बात करना चाह रहा हूँ। टिप्स क्या है, जैसे हमें कोई मकान लेना है या मकान लेने गए, हम जगह लेने गए, ज़मीन लेने गए, तो सबसे पहले हमें उसके ब्रह्म स्थान को देखना चाहिए। इसको देखना चाहिए, ब्रह्म स्थान को। ब्रह्म स्थान सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। यदि यह पीड़ित है, आपको हमने पिछले उसमें बताया था वीडियो में कि ब्रह्म स्थान हमारा पूरी जगह का कितना होता है, तो पूरी जमीन का, पूरे भूभाग का 1/3 होता है। ब्रह्म स्थान हमारा 1/3 पार्ट में आता है। इस 1/3 को हम मतलब रेखाओं के माध्यम से नाप सकते हैं, यानी कि इसका हम इधर का पार्ट निकाल लें, इधर का पार्ट निकाल लें, इधर का ऐसे आधा निकाल दें, इधर से ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। देखिए, एक विधि ये होती है कि हम इसको क्या करते हैं, 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। कितने? 3 बराबर भागों में बांट दिया, लंबाई से लंबाई में और चौड़ाई से चौड़ाई में। इस तरह से मान लेते, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इस तरह से हम लंबाई से लंबाई में, चौड़ाई से चौड़ाई में बांट देते हैं। तो ये 3 बराबर भाग जब हमारे बट जाते हैं, 1 2 3 और 1 2 3, इस तरह से जब तीनों बट जाते हैं तो ये 1/3 का पार्ट जो इतना बनता है, ये हमारा ब्रह्म स्थान होता है। इस ब्रह्म स्थान में अगर भार है तो व्यक्ति के पेट में या पेट के आंतरिक पार्ट्स में, जैसे लीवर है, पित्ताशय, इनमें नुकसान करेगा। अब हम देखते हैं, चूँकि सभी दिशाएं हमेशा उत्तर को ये दिशा मानी जाती है, उत्तर के ठीक पीछे दक्षिण आता है, दक्षिण के बाजू में पश्चिम आता है और ये हमारा पूर्व होता है। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर और पूर्व ये कौन सा बनता है, इसको हम ईशान कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर टॉयलेट ना हो, यहाँ पर टॉयलेट ना हो। और भी क्लास में मैं बताऊँगा कि टॉयलेट कहाँ पर ना हो, लेकिन यहाँ पर भी ना हो। और ये हमारा जो दक्षिण पश्चिम का कोना बनता है, पश्चिम दक्षिण का कोना बनता है, यहाँ पर भी टॉयलेट ना हो। ठीक, ये हमारा पितृ का स्थान आता है, पितृ के स्थान पर टॉयलेट होना वर्जित होता है। अच्छा, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इन कोनों को, कॉर्नर जो होते हैं, ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ये दिशा एक दूसरे को कंट्रोल करती है, ये दिशा एक दूसरे को कंट्रोल करती है। तो ये कॉर्नर हमारा बनता है आग्नेय, ठीक है, यहाँ पर। और ये बनता है हमारा वायव्य। ठीक, इस तरह से ये चारों हमारे कोने बन जाते हैं। ये हमारी 2 दिशाएं बन जाती हैं, इसलिए 4 और 4 8 दिशाओं का वास्तु हो जाता है। फिर इसके बाद इनके भाग 1 हो जाता है, इनके भाग